साथियों नमस्कार, मैं संध्या सिंह आपके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता के लिए लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है, इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। यस, एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है, उन्हें एक साथ ला सकता है और उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। इन्हीं सब टॉपिकों पर मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी नए व्यक्ति से जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, या हमने खुद अगर ज्वाइन किया, महसूस किया, करना शुरू किया, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था यस, सही प्लेटफॉर्म। जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में, जिस मिशन में हम आए हैं उसका प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए, उसकी सब भरपूर जानकारी लेनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। मुख्य 5 बिंदु हैं जिस पे बात करनी है और ईमानदारी के साथ करनी है। इन्हीं सब टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं, तो बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आइए हम बात करते हैं सही प्लेटफॉर्म। सही प्लेटफॉर्म यानी राइट प्लेटफॉर्म क्या है? इस कंपनी में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कंपनी क्यों आप ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उसके जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस है, सर्विस अच्छा देता है, क्या वो फॉरेन ट्रिप दे रहे हैं लगातार, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, देश विदेश यात्रा फ्री में करने को दे रहा है नहीं दे रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो वो सही प्लेटफॉर्म में आप चुन सकते हैं। यदि हम अपना समय लगाकर सिस्टमैटिक तरीके से काम करें तो इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। यस, डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का अगर आपने चुनाव कर लिया है तो आपको पैसे की आज़ादी, आपको समय की आज़ादी और आपको परिवार की सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज ये देखना पड़ेगा। और अगर उस सिस्टम में या उस प्लेटफॉर्म पर है तो आपको चुन करके काम स्टार्ट करना चाहिए। मान सम्मान और पुरस्कार क्या मिलता है वहां पर, राष्ट्रीय या विदेश यात्राएं लगातार मिलती हैं लोगों को। यस, मिल रही है तो बहुत अच्छी बात। आइए बात करते हैं लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेट करना, ये क्या कैसे होता है? तो कोई भी चीज जैसे आपको चाहिए, तो किसी भी सिस्टम में या मिशन में आप काम कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं। मेरा मानना है कि छोटे टारगेट से शुरुआत करनी चाहिए। आपने ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग से लेकर के 3 महीने का टारगेट बनाइए, 3 महीने से लेकर 1 साल का टारगेट बनाइए, और 1 साल से लेकर के 3 से 5 साल का टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट लक्ष्य अगर आप लिख के काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम बात करते हैं लक्ष्य को जीवित रखना। यस, विजुअलाइज करना। हमेशा जो भी चीज आपको चाहिए, कंपनी आपने चुन लिया, अब किस लेवल पर आपको जाना है आपने नोट कर लिया। अब आपको विजुलाइज करना है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने मेंबर के साथ इस दिन वो कपड़ा पहन करके स्टेज पे जा रहा हूँ, मेरे इतनी माला फूल से सम्मानित हो रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार साथ में खड़ा है, पूरी टीम क्लैपिंग कर रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, और आप क्या स्पीच देने वाले हैं, उस दिन आपने क्या खाया पिया, ये सब भी अगर आपने कहीं नोट कर लिया, लगातार कंटिन्यू अगर आप उसको सोचते हैं, लगातार आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं, लगातार जब भी आपको मौका मिलता है आप 2 मिनट 1 मिनट बैठ जाते हैं, फिर विजुलाइज करते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ चंद ही दिनों में आप आंख नहीं भी बंद करेंगे तो आपको वो तस्वीर साफ नजर आएगी। और कहा जाता है कि जो भी विजुलाइजेशन, जो भी तस्वीर आपको साफ दिखने लगे, लगातार दिखने लगे, वो जरूर अचीव होती है। तो ऐसा करना चाहिए। आइए बात करें, मैंने आपसे बताया था 5 महत्वपूर्ण कौन से काम है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट बनाना। सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इस लिस्ट से ही हमें अपने नेटवर्क पता चलेगा और हम बड़ा काम कर पाएंगे। लिस्ट वही काम करता है, जिस तरह आपको जितनी लंबी बिल्डिंग बनानी है तो उतनी लंबी, उतनी गहरी नींव खोदनी पड़ेगी। उसी तरह जो ये लिस्ट होती है ना, ये नींव का काम करती है। ये लिस्ट जो होती है वो कच्चे मटेरियल का काम करता है, और जितना ज़्यादा और जितना अच्छा आपका
मटेरियल होगा उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। उसी तरह जितनी ज़्यादा लिस्ट होगी उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क, उतना बड़ा नेटवर्क आएगा, क्योंकि हम नेटवर्क की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की दुनिया है। इनवाइट करना आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से लोगों को हमें इनवाइट करना है, प्लान दिखाना, जिस भी सिस्टम में, जिस भी कंपनी में आप जुड़े हैं वहाँ का क्या प्लान है ये आपको सीखना पड़ेगा। फॉलो अप बहुत जरूरी है। देखिए मीटिंग तो हो जाती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा मीटिंग मैंने कराया, जो लीडर आया होता है वो भी सोचता है बड़ा अच्छा मैंने मीटिंग किया, अब तो बल्ले ही बल्ले। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में, तो वो तो या तो बंदे के दिमाग से बिल्कुल बातें निकल जाती हैं, या तो वो कहीं और जाके ज्वाइन हो जाता है। और इस तरह से आप उसका स्टार्टअप कराइए, क्या चीज़ें समझ में आई क्या नहीं आई, पूरा उसका जो भी सवाल है उसके जवाब दीजिए, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराइए और फिर उसका स्टार्ट कराइए। तो 5 तरह से इस बिज़नेस को करना है। और अपने विज़न को, मिशन को समझें। अगर आपने कंपनी को चूज कर लिया, काम स्टार्ट कर दिया, तो आपका विज़न क्या है इसमें आने का? 2 से 5 साल ही करना है या बहुत लंबे समय तक करना है, या जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी? अगर आपका विजन बड़ा हो गया तो इस मिशन को समझ करके काम स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट बिजनेस के लिए एक विजन और मिशन नोट करना पड़ेगा। यह आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में, देखने में और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। एक प्लान बनाने में मदद करेगा। अपने विजन और मिशन को अपनी टीम के साथ बांटने में उन्हें भी प्रेरित और मोटिवेट होने में मदद करें। बहुत ही शानदार विजन और मिशन टॉपिक है। अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाएं हर पल हर वक्त। मैंने देखा है जो लोगों की नौकरी लग गई, अब बस अब भैया अब नौकरी सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए। लेकिन यह मिशन, यह बिजनेस में, यह नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको कुछ न कुछ लगातार हमेशा सीखते रहना है। जूम के माध्यम से, फिजिकल मीटिंगों के माध्यम से, बुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लगातार अगर आपने कुछ लगातार सीखते रहे। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही बेहतर आपकी टीम आपके दिशा निर्देश मार्गदर्शन पर चलती है और आगे बढ़ती है। यह आप जूम मीटिंगों से, सेमिनारों से सीख सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित करें। बहुत ही शानदार और खूबसूरत टॉपिक है, अपनी टीम को प्रेरित करना। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित करने और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम होता है। आप अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए नई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे उनके प्रयास की सराहना, उन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती देना और उन्हें लगातार कहानियाँ सुनाते रहना। यस, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें आगे बढ़ाना। आइए एक टॉपिक बहुत ही शानदार खूबसूरत है, उस पर बात करते हैं। अपनी टीम को एक साथ लेके चले, क्योंकि यह टीम वर्क है और बहुत लंबे समय तक साथ चलने का ये पीढ़ियों का है, तो इसलिए एक साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा। लीडर की खासियत होती है, एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एक साथ लाने और उन्हें बीच में एक समझौता और सहयोग के वातावरण बनाने में सक्षम होता है। आप अपनी टीम को एक साथ लाने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का आयोजन करना, उन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए अवसर देना और उन्हें बीच में समस्याओं को हल करने में मदद करना। आप ये कर सकते हैं, अपनी टीम की सफलता की ओर ले जाना। यस, अगर आप इस मिशन में आ गए, आपको तो सफल होना ही होना है, लेकिन आपके साथ जो लोग आ गए हैं, अब आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि आप उनके भी सपनों को पूरा करें और उन्हें भी आगे लेके जाएं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाने में सक्षम होता है। आप अपनी टीम की सफलता की ओर ले जाने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना, उन्हें आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना और उन्हें प्रयासों का उनके जो प्रयास होते हैं उनका मूल्यांकन करना। यस, आप अपने विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, धैर्य रखें और कभी भी हार न माने, सकारात्मक रहें और अपनी टीम को सकारात्मक रखें। अपनी गलतियों से सीखें और सीखने के लिए तैयार रहें। हमेशा अपने आप को और अपनी टीम को बेहतर बनने का प्रयास करें। आप अपने आप को समझें, आप कौन, आपके जैसा पूरे ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं।
यस, यूनिक पर्सन है आप। सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा लीडर के रूप में समझना शुरू करें। अपनी स्टेटस और वीकनेस और आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें। अपने गोल्स को भी समझें। एक अच्छा लीडर क्यों बनना चाहते हैं यह भी आप सोचें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इस मिशन में, इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड। एक लीडर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। हालातों का सामना करते समय भी हमेशा पॉजिटिव रहे और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहें। अपनी टीम को एम्पायर करें। यस, अपनी टीम मेंबर को और उनके काम में एक्सीड होने के में मदद करें। उन्हें ट्रैक करें, सपोर्ट करें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वह ग्रो करें और डेवलप करें। आइए बात करते हैं एक रोल मॉडल बने। यस, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की तरह बनना चाहता है, पर आप किसी के रोल मॉडल बने, आपकी तरह लोग बनना चाहें। अपने टीम मेंबर के लिए एक रोल मॉडल बने। उन्हें दिखाइए कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं और उन्हें एम्पायर करें और वह अपनी तरह सक्सेसफुल हो सके आपकी तरह। तो आप सक्सेसफुल हो सके तो वो आपको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। अपने टीम मेंबर के साथ रेगुलरिटी कनेक्ट रहें और उन्हें फीडबैक दें, सुने और उन्हें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उन्हें मान सम्मान और रिवार्ड दें जब वह अच्छा काम करें। टीम की सफलता को सेलिब्रेट रखें और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। कभी भी हार न माने। नेटवर्क मार्केटिंग एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड और कमिटमेंट के साथ हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो अपनी टीम को आगे बढ़ाइए और उनके साथ मिलके काम करिए और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सफल लीडर बनिए। थैंक यू सो मच, इतनी देर तक आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। मेरे इस चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।